हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8th में साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव जो मित्र होते हैं और शत्रु होते हैं। यानी अपने मित्र कौन से होते हैं, यानी अपने जो काम में आते हैं वो कौन से होते हैं, जो अपने को लाभ पहुंचाते हैं वो, और जो अपने को हानि पहुंचाते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब हम बात करें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, तो इस वातावरण में हम कई प्रकार के सजीव देखते हैं जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। सजीव हम क्या देखते हैं, सजीव, कई सजीवों को देखते हैं। और ये सजीव क्या होते हैं, अपने को नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। मतलब किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, बिना उपकरण के ही हमें ये सजीव दिखाई देते हैं। सजीव बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई देते हैं। ठीक है। सजीव क्या होते हैं, सजीव क्या होंगे, जो वृद्धि करते हैं, उपापचय करते हैं, कोशिकीय संगठन होता है, चेतना होती है, ये सब क्या होती है। जो वृद्धि करता है, जनन करता है, वो क्या होता है, सजीव होता है। क्या क्या करता है, जो जनन करता है, वृद्धि करता है, कोशिकीय संगठन होता है जिसका, चेतना होती है, और क्या करता है, उपापचय, मेटाबॉलिक जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होता है, सजीव होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने को क्या होते हैं, नग्न आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, और उन्हें किसी उपकरण की सहायता से देखना पड़ता है। तो सूक्ष्म जीव वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो सूक्ष्म जीव के बारे में क्या बताओगे, वे जीव जो बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। वे जीव जो बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं, तथा ये क्या होते हैं, साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, तथा यह आकार में बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव देखो, सूक्ष्म जीव नाम से ही है, सूक्ष्म जीव नाम से भी निकाल सकते हो कि सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, जीव का मतलब सजीव, कि जिसका साइज क्या होगी, जिसका आकार क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। जीव का मतलब वही जीव रहेगा, यानी कि जो जीव क्या होता है, साइज में क्या होगा, बहुत ही छोटा। और इस साइज को बड़ा करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा यंत्र चाहिए जो इनको क्या करे, बड़ा करके दिखाने के काम में है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, या तो उत्तल लेंस, जिसको आवर्धक लेंस भी बोलते हैं। आवर्धक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो वस्तु होती है, कोई जीव होता है, उसको बड़ा करके दिखाता है। या सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। तो सजीवों को देखने के लिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उत्तल लेंस, इसको क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस, तथा सूक्ष्म दर्शी का उपयोग किया जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी, आवर्धक लेंस तो क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में काम में लिया जाता है। तो एक ये छोटा सा लेंस मिलता है जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को आगे पीछे करके उसके फोकस को सेट करके क्या देख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। दूसरी बात, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, तो सूक्ष्मदर्शी तो क्या करता है, एक बहुत लगभग 400-500 गुना किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाने के काम में
लिया जाता है। इसकी सूक्ष्मदर्शी की अलग अलग क्वालिटी हो सकती हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तो बहुत बड़ा, मतलब एक कोशिका होती है, उसको देखने के भी काम में लिया जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी होती हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती हैं, और भी सूक्ष्मदर्शी होती हैं जिनका यूज किया जाता है सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए। जैसे बात करें कि हम जो आवर्धक लेंस यानी उत्तल लेंस होता है, उसमें हम जब बारिश के समय में जो ब्रेड होती है या रोटी होती है जिसके ऊपर काली काली सी एक परत जम जाती है, जिसको हम इस उत्तल लेंस से देखने पर काले काले इसमें धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस का यूज किस में करेंगे? वर्षा के समय डबल रोटी पर काली परत को देखने के लिए, और इससे देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी के यूज के लिए हम कहीं जो गंदी नालियाँ होती हैं, गंदे जो पोल्यूट पानी हो गया, गंदा जो पानी जहाँ पर मिले, आप नदियों से मिले, तालाब से मिले, या किसी बाग बगीचे से जो मिट्टी हो गई उसमें से घोलकर मिट्टी को पानी में घोलकर हम उस पानी को एक स्लाइड पे ऊपर लेकर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? ये हिलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे दही में भी लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, उसको दही को भी अगर स्लाइड पे लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत छोटे जीवों को देखने के लिए जैसे गंदे पानी में, मिट्टी में, ठीक है, दही में, इनमें हम क्या देख सकते हैं? स्लाइड पे लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम सूक्ष्म जीव होते हैं उनको देख सकते हैं। तो हाँ, आपको आपने जाना कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं जो बिना किसी यंत्र की सहायता से हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, यानी इनको देखने के लिए हमें या तो आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको 4 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। नोट कर लिया ये? ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना इसको। तो सूक्ष्म जीव है उनको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। देखो, 4 वर्गों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव आपको दे रखे हैं कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स और एल्गी, ये दे रखे हैं। इसके अलावा एक और दे रखा है जिसको भी ध्यान रखना है आपको, वायरस यानी विषाणु। वायरस क्या होता है कि वायरस सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी होती है, ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा। सजीव व निर्जीव की क्या होती है? योजक कड़ी होती है। योजक कड़ी का मतलब हो गया इसमें सजीवों के लक्षण भी होते हैं और निर्जीवों के लक्षण भी होते हैं। कि जब ये बाह्य वातावरण में स्वतंत्र रूप से रहता है तो किसकी भांति व्यवहार करता है? निर्जीव की भांति होता है। और जैसे ही किसी सजीव के अंदर ये प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा? अपने आप का गुणन करने लग जाएगा। यानी इसको रहने के लिए, सजीव का गुण दर्शाने के लिए क्या रहता है? ये परपोषी के अंदर चला जाता है। परपोषी के अंदर जाकर क्या करेगा? अंदर जाकर क्या करता है? गुणन करता है। गुणन का मतलब हो गया वृद्धि करता है, ये वृद्धि और जनन करेगा। ठीक है, गुणन करेगा। कैसे करेगा? परपोषी को मतलब जो किसी दूसरे जीव पर भोजन के लिए आश्रित रहता है, यानी किसी दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है। तो ये क्या करेगा? विषाणु, वायरस सजीव के अंदर जाएगा,
परपोषी हो गया क्योंकि ये विषाणु सजीव से पोषण प्राप्त कर रहा है, चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो। उसके अंदर जाते ही उसकी ऊर्जा का यूज करेगा, यूज करके अपने आप को गुणन करेगा, मतलब वृद्धि करेगा और जनन की प्रक्रिया करेगा। बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी सूक्ष्मजीव होते हैं। फंगी, प्रोटोजोवन और शैवाल सूक्ष्मजीव होते हैं। ये एक कोशी के भी हो सकते हैं और बहुकोशी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। इनके द्वारा देखो कुछ बीमारियां होती हैं, उनका थोड़ा सा देख लें। जो जीवाणु होता है, जीवाणु से देखो टीबी क्षय रोग होता है, टाइफाइड बुखार होती है, टाइफाइड, ये सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं। प्रोटोजोआ के कारण जो है मलेरिया होता है और अतिसार रोग हो गया, अतिसार। ये क्या काम करते हैं? भोजन को खराब करने के काम में कवक जो है, कवक क्या करते हैं? भोजन को खराब कर देते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं, भोजन को खराब करते हैं। और भोजन खराब खाने के कारण हमारे को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसी प्रकार जैसे वायरस है, वायरस के कारण भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे फ्लू हो गया और खांसी हो गई, जुकाम हो गई। ये क्या होते हैं कि फ्लू वगैरह वायरस के कारण होते हैं। और भी कई बीमारियां हैं जिनके कारण, वायरस के कारण ये बीमारियां होती हैं। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या काम करते हैं? ये तो बीमारियां हो गई, बीमारियां। इसमें बैक्टीरिया की बीमारी बताई मैंने और प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी होती है वो बताई। बैक्टीरिया टीबी बीमारी हो सकती है, टाइफाइड हो सकती है, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया, अतिसार मतलब उल्टी दस्त भी हो सकते हैं। और विषाणु के कारण फ्लू बीमारी होती है, जो नॉर्मली जो सर्दी जुकाम होती है वो होती है, और खांसी भी वायरस के कारण होती है। शैवाल होते हैं, शैवाल भी खाने के रूप में काम में लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया को जिनका काम में लिया जाता है। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे रोड लाइट शेप, मतलब छड़ आकार के हो सकते हैं, सर्पिलाकार हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सर्पिलाकार, छड़ाकार, और बेसिलस भी, विब्रियो होते हैं। ठीक है, कोमा शेप भी होते हैं, ये कोमा आकार, यानी कोमा के आकार के। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, सर्पिलाकार मतलब सांप की तरह, छड़ाकार मतलब छड़ की तरह, और कोमा शेप का मतलब कोमा की तरह इनकी साइज होती है। कवक की बात करें तो कवकों में क्या आते हैं? जैसे पेनिसिलिन होता है, स्पाइरोगायरा होता है, पेनिसिलिन, स्पाइरोगायरा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फंगी होते हैं। राइजोपस भी होता है एक, राइजोपस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये फंगी होते हैं। पेनिसिलिन का यूज आपको पता होगा, बता दूं आपको, पेनिसिलिन का यूज जो पहली मेडिसिन थी, सबसे पहली बनी हुई औषधि, पेनिसिलिन नोटेटम से पेनिसिलिन औषधि बनाई गई थी, ये फंगी से बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखना इसका भी। प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम। शैवाल की बात करें तो शैवाल तो क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है? शैवाल होता है, स्पाइरोगायरा क्या होता है? एक शैवाल होता है।
तो ये तो आपको एग्जाम्पल मिले कुछ, जैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दें, जैसे मेथिनोजन बैक्टीरिया होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, ये तो मैंने क्या बता दी, इनकी सेप बता दी। एग्जाम्पल के रूप में क्या बता सकते हो आप, लैक्टोबैसिलस, मेथिनोजन बैक्टीरिया, ठीक है। कवकों में मैंने बताया कि पेनिसिलिन से क्या बनाई गई थी, पहली औषधि बनाई गई थी। प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। अमीबा की देखो साइज क्या होती है, अनिश्चित आकार का होता है अमीबा। अमीबा में अनिश्चित आकार का होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या करता है, अकेला रहकर भी अपना जीवन यापन कर सकता है। ये क्या है, अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब हो गया कि अमीबा का जो शरीर है वो केवल एक कोशिका से मिलकर ही बना होता है। जैसे ह्यूमन है, मैं दिख रहा हूँ आपको, तो मेरा शरीर तो क्या है, बहुकोशिकीय होता है। मेरे शरीर में हजारों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं। लेकिन अमीबा एकमात्र ऐसा जीव हो गया, आपको सामने मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर ही बना होता है। एक कोशिका मतलब शरीर एक कोशिका से बना हुआ। अमीबा क्या रह सकता है, स्वतंत्र अपना जीवन यापन कर सकता है, ठीक है। और शैवाल के रूप में हम बात करें जैसे स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा क्या होता है, एक शैवाल होता है। शैवाल क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन भी बना लेते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव हैं वो चार वर्गों में डिवाइड कर रखे हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन और एल्गी। इसी के साथ एक और दे रखा है सूक्ष्म जीव, जिसको अलग ही डिवाइड कर रखा है, वायरस। वायरस क्या होता है, सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी होता है। ये किसी परपोषी के अंदर जाकर क्या कर लेता है, अपने आप का गुणन कर लेता है। ये फ्लू वगैरह, खांसी जुकाम, जो नॉर्मली सर्दी जुकाम होती है, वो इसके कारण होती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कुछ यूजफुल, जो अपने काम में लेने वाले आने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम देख लें कि ये रहते कहाँ हैं, पाए कहाँ पर जाते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, होते तो होंगे कहीं। सूक्ष्म जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, ये देखो कहीं भी हो, ये सभी जगह पर पाए जाते हैं, सभी जगह, या बोल सकते हैं हमको सार्वत्रिक, सार्वत्रिक होते हैं। यानी ये चाहे गरम गरम झरने हो, गरम स्थान हो, ठंडे स्थान हो, मरुस्थल हो जाए, चाहे पहाड़ हो, कहीं पर भी हो, सभी जगहों पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया लगभग जो गर्म स्थान होते हैं लगभग 98 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकते हैं, और ठंडे स्थानों में भी ये पाए जाते हैं। ठंडे स्थानों में जो सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्रियाएं पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, इसलिए आपने जो अपना भोजन है वो फ्रीज के अंदर रखते हैं ताकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कम हो सके। तो काफ़ी समय तक उसको फ्रीज में ठंडा रखने पर वो काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रह जाता है। लेकिन ठंडे स्थानों पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कोई भी सजीव हो गया उसके शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव सजीवों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे जो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं, जो शाकाहारी जो जंतु होते हैं, उनकी
रुमेन के अंदर क्या पाया जाता है? मेथनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है, जो मेथेन का उत्पादन करता है। जुगाली करने वाले जंतु में लिख सकते हैं अपन, जुगाली करने वाले जीवों में क्या पाया जाता है? मेथनोजन बैक्टीरिया। मेथनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा कोई सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका यूज किस किस में हम कर सकते हैं। यूज, उपयोग। सूक्ष्म जीवों का यूज हम दही बनाने में, ब्रेड, केक, दही, ब्रेड, केक, औषधि, एल्कोहल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आदि में यूज किया जा सकता है। जैसे दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ध्यान रख लेना, लैक्टोबैसिलस। जीवाणु हो गया। ब्रेड और केक बनाने में यीस्ट का यूज किया जाता है। यीस्ट क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है, फंगी होता है, कवक। औषधि, कई सभी लगभग कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे हम औषधि प्राप्त करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, पेनिसिलिन से हमने क्या प्राप्त की थी? सबसे पहली औषधि प्राप्त की थी पेनिसिलिन नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन औषधि। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी सबसे पहले, या लिख सकते हैं इसको पहली औषधि। और देखो जैसे एल्कोहल होता है, एल्कोहल भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाया जाता है और यीस्ट के द्वारा ये बनाया जाता है। नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होंगे, जैसे दाल दाल कुल जो होता है, मतलब जिनमें फलियां लगती हैं, फली वाले जो कुल हैं, जैसे चना हो गए, मूंग हो गए, मूंगफली होगी, उनकी जो जड़ों में क्या पाया जाता है? लैक्टो सॉरी उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसके कारण क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो दाल कुल के पादपों में राइजोबियम क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। दाल कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम, जो जीवाणु पाया जाता है, और ये जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करने का काम करता है। तो इनका यूज थोड़ा समझ में आया होगा, वापस से देख लें। सूक्ष्म जीवों का यूज दही बनाने में, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, ब्रेड और केक बनाने में, और एल्कोहल का बनाने में यीस्ट का काम मिल जाता है। यीस्ट क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है। औषधि निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन औषधि बनाई गई थी सबसे पहली प्रतिजैविक औषधि, अगर बोले तो अच्छी बात है। पहली औषधि या प्रतिजैविक औषधि, प्रतिजैविक औषधि बनाई थी। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम भी करते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे दालकुल होते हैं, जैसे चना वगैरह ना, ध्यान रखना। उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? पादपों जड़ों में क्या पाया जाएगा? राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा जैसे नॉस्टॉक एनाबिना भी होते हैं, वो भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नॉस्टॉक एनाबिना ये भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार आपने
सूक्ष्म जीवों का यूज पढ़ा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।